अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से एक और स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। ये स्टोरी मेरे दोस्त के बारे में है, जो इंसिडेंट्स इसके साथ पेश आया था, और वो रात हम आज तक कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि उस रात में 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बारे में हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है। तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरा जो फ्रेंड है, ठीक है, उसने मेरे ऑपोजिट जो बिल्डिंग है, उसने मेरे एक दूसरे दोस्त को बोला। और अक्सर वो बोलता था कि भाई रात में जब मैं अपने गैलरी में खड़ा होता हूँ सिगरेट पीने के लिए, ठीक है, या फ़ोन पे बात करने के लिए, तो मुझे अक्सर कोई चीज़ तुम्हारे घर के अंदर से जाते हुए और बाहर निकलते हुए नज़र आती। तो मेरे उस दूसरे दोस्त ने बोला कि यार तुम्हारा वहम है, या तुम शायद मजाक कर रहे हो। और उसी रात को, जिस रात को उसने उसको फ़ोन करके बोला था ये बात, उसी रात को तकरीबन 3 बजे के करीब मेरे मेरा जो दोस्त है, जो ऑपोजिट साइड पे रहता है, पहले तो उनकी वालदा के साथ सीन हुआ है। उनकी वालदा को किसी ने कॉरिडोर से लेकर लिविंग रूम तक घसीटा है। उसके बाद मेरे दोस्त को ठीक ठाक थपड़े पड़ी है उसी के घर के अंदर, द सेम हाउस, जिस घर के बारे में मेरे दोस्त ने बताया था कि भाई तुम्हारे घर में मुझे चीज़ें नज़र आती है, मगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या चीज़ है। और ऑपोजिट जो दोस्त था मेरा, उसने इसको मजाक में बना के इसको हवा में ये बात उड़ा दी। सेकेंड इंसिडेंस ये हुआ है कि मेरा ये जो फ्रेंड है, ये चला गया था अपना पिकनिक स्पॉट। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन सा पिकनिक स्पॉट। तो वो ये कहता है कि वहाँ उस रात को किसी का गुजरना हो रहा था, जो इन्होंने बाकायदा देखा। किसी ऐसी चीज़ को देखा था जो सफ़ेद लिबास में थी, वो पानी के ऊपर थी। तो इनमें से किसी एक ने, मेरे फ्रेंड ने, मतलब उसको काफ़ी बड़ा भला बुरा बुरा, और उसने उसको बोला कि मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि उसने बोला क्या, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ बेसिकली। तो उसने जो चीज़ गुजर रही थी सामने से पानी के ऊपर से, उसने इसको एक चीज़ वार्न करके बोला था कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब ये हुआ कि मेरा फ्रेंड जब उस पिकनिक से नेक्स्ट सुबह में आया घर पे, तो वो आके घर पे सो गया। और उसके उसी नेक्स्ट रात में मुझे काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, क्योंकि मेरे घर के ऑपोजिट साइड पे काफ़ी डिस्टेंस पे वो बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग से उसके बाकायदा चीखने की आवाज़ आई है। तो एनीवेज मैंने उनके वालिद साहब को फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बाकायदा बोला मुझे फ़ोन पे कि भाई मेरा बेटा बकौल मुझे ये कह रहा है कि कोई उसको ज़मीन के नीचे से खींच रहा था, क्योंकि वो नॉर्मली लाइक एक फ्लैट मैट्रेस पे सोता है। तो वो बाकायदा ये कह रहा था कि मुझे बाकायदा ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई ज़मीन के नीचे हिस्से से फुल फोर्स में खींच रहा और मैं धंस रहा हूँ अंदर। और जिसकी वजह से मैं चीखो पुकार की आवाज़ लगाने लग गया, और इतने में उनके सारे घर वाले उठ गए। और उन्होंने मतलब उसके ऊपर जो उनको दुआएं या नमाज पढ़नी थी, उन्होंने पढ़ के सब चीज़ उसके ऊपर लाइक किया। और उसको तब जाके उसने इसको, उनके वाले साहब ने बोला कि भाई तुम उस जगह पे वापस जाओ, चाहे वो रात का टाइम हो, और वहाँ जाके उस चीज़ से माफ़ी मांगो, नहीं तो ये चीज़ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो ये इंसिडेंट्स, 2 इंसिडेंट्स थे जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। ये स्टोरी है दरअसल मेरे एरिया के चौथे या पांचवें ब्लॉक की एक बिल्डिंग है जहाँ एक फैमिली रहती थी। स्टोरी कुछ ऐसा है कि वो फैमिली 2 साल पहले शिफ्ट हो गई थी वहाँ पे। और हुआ ऐसे कि आसपास जो पड़ोस में लोग रहते थे, वो अक्सर कंप्लेन किया करते थे कि दोपहर के टाइम पे और रात के टाइम पे, एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं पता कि वो कौन सा टाइम था, मगर वो चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती थी। तो उन्हीं के ब्लॉक में एक आलम साहब रहते थे। तो वो, उनके पड़ोसी ने बोला कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है वहाँ जाने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि वो जो लड़की की वालदा है उसको तमीज़ नहीं बात करने के लिए। तो वो लोग वहाँ चले गए। वहाँ पे वो आलम साहब चले गए और उन्होंने वहाँ जाके दरवाज़ा बजा और बोला कि भाई ये मैटर है, ये इशू है, और हमें बस सिर्फ क्लेरिफिकेशन करनी है कि आया ये वाकई में सच है या कोई मजाक है। तो उसने बोला आपको परमिशन नहीं, और हम किसी को इजाज़त नहीं देते हमारे घर के अंदर आने के लिए।
उसने बोला ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी, मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता हूँ। अब वो आलिम साहब कहते हैं कि जब मैं गुज़र रहा था तो उस घर के साथ एक खिड़की बनी हुई थी इनकी। तो बोला जो मैंने देखा मुझे अपने आप के ऊपर यकीन नहीं आया। आप लिटरली समझ लें, मुझे अपने अक्ल पे और आँखों पे यकीन नहीं आया जो मैंने देखा वो क्या रियल है या क्या है। उसने बोला उसकी बेटी कोई 24 साल की लड़की है, ज़ंजीरों से बेड पे बंधी हुई थी। बेड हवा के अंदर था, कम से कम इट वाज़ अबव 2 या 3 फीट, और उसने बोला कि वो रोटेट कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। कह रहा है एनीवेज़ उस रात को उनके वालिद साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? तो वो कह रहे कि हम किसी की शादी में गए थे, आई गेस एबटाबाद, और वहाँ पे रश होने की वजह से जब खाना खाने का टाइम है तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि देखो ये नीम का दरख्त है, इसके नीचे बैठ के खाना नहीं खाना। मगर फिर भी उसने मेरी बात ही सुनी और वो बैठ के उसने उस दरख्त के नीचे खाना खाया, तो वो चीज़ उसके ऊपर हावी हो गई। तो आलिम साहब ने उनके वालिद साहब को बोला कि भाई इसका क्या हल है, कि मैं आके अगर आप बोलो तो मैं कर सकता हूँ, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो मैं कर सकता हूँ और मैं हो सकता है कि रिलीफ दे दूँ। तो उन्होंने बोला शौक से आ जाए। अब वो आलम साहब जो है उन्होंने बताया था हमें, मुझे और मेरे दोस्त को। उसने बोला बेटा जब मैंने वो चीज़ को हाज़िर करवाया तो उसने वो चीज़ है भाई, उसने बोला कि भाई पहली बात है इस लड़की ने मुझे डिस्टर्ब किया, ठीक है? मैं सो रहा था और वो वहाँ बैठ के शोर शराबा पहले कर रही थी। उसके बाद उसने दरख्त के नीचे बैठ के खाना खाया और मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात को लेके और मैं इसके ऊपर हावी हो गया। तो उसने बोला कि तुम क्या लोगे जाने के? उसने बोला कि भाई मुझे कम से कम एटलीस्ट 5 बड़े ब्लैक साइज़ के बकरे चाहिए, और पता नहीं क्या-क्या चीज़ उसने मँगवाई थी, आई डोंट नो। और वो आलिम साहब कह रहे हैं कि बेटा जब मैंने ये सब चीज़ करके मैं निकला हूँ, तो बोला उस रात को मुझे नींद नहीं आई। मैंने बोला क्यों? बोला क्योंकि मैं जब बैठ के मतलब अपनी नमाज़ और दुआ पढ़ रहा था, तो मेरे घर के दरवाज़े बज रहे थे और लिटरली कोई खौफ व हरास वाली चीज़ हो रही थी बाहर। लिटरली वो जो चीज़ बाहर खड़ी हुई थी, उसका बस नहीं चलता, वो गेट तोड़ के मेरे ऊपर हमला करती। मगर किसी वजह से मैंने अपने घर वालों को बोला कि आप लोग बाहर नहीं जाना, क्योंकि आप में से अगर कोई गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये स्टोरी मुझे शेयर करनी थी आपसे। ये एक बहुत शॉर्ट सी स्टोरी है और वो आलिम साहब कह रहे कि भाई उसके बाद ना उस फैमिली का मुझे कभी पता लगा, वो कहाँ गई, क्या हुआ उनके साथ, उनकी बेटी ठीक हो गई या नहीं हुई, बोला इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मगर अलबत्ता ये चीज़ है कि उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला, बोला बेटा कभी भी कोई ऐसी नीम का दरख्त या बेरी का दरख्त या उसने बोला इस टाइप की कोई भी जगह ऐसी होए तो आप अवॉइड करें, क्योंकि जैसे हम इंसान लोग किसी दूसरों की वजह से डिस्टर्ब हो जाते, बोला वैसे ये भी चीज़ हम इंसानों की वजह से डिस्टर्ब हो जाती अक्सर। And thanks to Dr. Mubarak for letting me share my stories on the AM Stars platform. And also thanks to Mr. Amin as well. Until then, take care. Allah Hafiz.